पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के नतीजे जब आए थे तभी से महाविकास अघाड़ी पूरी तरह से बिखर गई थी। इस बीच सिर्फ दिखावे के लिए वो अपनी यूनिटी दिखा रहे थे। इन तमाम पार्टियों को एक दूसरे के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। रह गई बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक लाइबिलिटी बन गई है। कांग्रेस इस होशियारी में रहती है कि एक तो अपने दम पे खड़ा होना नहीं है, और अलग अलग राज्यों में जो मजबूत पार्टियां हैं या जिनके पास थोड़ा बहुत जनाधार है, उनके साथ अलायंस करके, गठबंधन करके, उनके वोटों को हथिया करके, उनकी बैसाखी के जरिए अपने आप को खड़ा करें। तो कांग्रेस की जो ताकत है वो बिहार चुनाव ने स्पष्ट कर दिया है। अब इसकी वजह से पूरे देश में कांग्रेस से अलायंस करने वाली कई पार्टियां कांग्रेस से दूर भागेगी। कांग्रेस का जो फैसला है कि अकेले चुनाव में जाएंगे, इसके अलावा उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन मैं कांग्रेस वालों को 2019 याद दिलाना चाहूंगा। यही कांग्रेस जब सत्ता की मलाई खाने के लिए, जब शिवसेना के साथ गठबंधन करने जा रही थी, तो पूरे देश में मैं अकेला व्यक्ति था जिसने विरोध किया था कि मत करिए, इससे कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी। आखिरकार नतीजा यह हुआ कि लोकसभा में थोड़ा बिल्ली के भाग से छीका टूटा था, लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते वो 16 एमएलए के ऊपर अब तक के उनके सबसे लोएस्ट स्कोर पे जाकर के रुक गए। आज जब कॉरपोरेशन चुनाव में, मुंबई महानगर पालिका चुनाव में या बाकी चुनाव में वो अकेले लड़ने की ताकत दिखाना चाहते हैं, तब तक उनकी ताकत इतनी खत्म हो गई है कि शायद इस बार कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। मुंबई महानगर पालिका में तो मुझे नहीं लगता 10 से ज्यादा कॉर्पोरेटर इनके पास आएंगे, और वो भी जो कॉर्पोरेटर होंगे ज्यादातर मुस्लिम इलाकों से चुन के आएंगे। बाकी समाज के बीच कांग्रेस पार्टी का जो अपना अस्तित्व है पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। सर, एक सवाल है। हम पिछले दिनों देख रहे हैं कि अजीत पवार खेमे में या फिर आपकी पार्टी में बीजेपी के कई मौजूदा यानी जो सिटिंग नगर सेवक थे, हालांकि टर्म खत्म हो चुका है, वो आपकी तरफ आ रहे थे। ये महायुति में अचानक एक खींचतान जो चल रही है, इसका आपको नहीं लगता इसका असर जो है आपके और उनके रिश्तों पर पड़ेगा? जिस तरह से आप लोग कई उनके कॉर्पोरेटर तोड़ के अपनी तरफ ला रहे हैं, अजीत पवार भी यही कर रहे हैं, बीजेपी के कई लोगों ने आपके कॉर्पोरेटर तोड़ के अपने पास लाए, तो महायुति में भी एक तरह से लड़ाई छिड़ी हुई है एक दूसरे के नेताओं को अपनी तरफ लाने की। देखिए, ये जब चुनाव आते हैं तो लोग लोकल समीकरण के हिसाब से इधर से उधर जाने का प्रयास करते हैं। महायुति महाराष्ट्र में सरकार में है, और महायुति सरकार में रहते हुए पूरी तरह से इंटैक्ट है। लेकिन तीनों पार्टियों ने आपस में तय किया है कि कुछ कॉरपोरेशन छोड़ करके बाकी जो नगर परिषदों के चुनाव हैं, उन चुनावों में हम एक दूसरे के से अलग होकर के लड़ेंगे, ताकि हम अपने कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा मौका दे सके चुनाव में हिस्सा लेने के लिए। और ऐसे में ठीक है कि बीजेपी के लोगों को हमारे पास नहीं आना चाहिए, हमारे लोगों को बीजेपी के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं अपवाद होंगे, और कहीं कहीं स्थानीय समीकरणों के हिसाब से कुछ लोग बीजेपी के हों वो हमारे पास आ सकते हैं, कुछ लोग हमारे भी हो सकते हैं जो उनके पास जा सकते हैं, कुछ लोग अजीत दादा के लोग हो सकते हैं जो हमारे पास आ सकते हैं, कुछ हमारे लोग भी अजीत दादा के पास जा सकते हैं। इसका सीधे स्थानीय समीकरण से लेना देना है, इसका सीधे तौर पर स्थानीय स्तर के चुनाव से लेना देना है। इसमें बहुत बड़ा पिक्चर कोई ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। पूरे महाराष्ट्र में जो युति है वो पहले की तरह इंटैक्ट है, इंटैक्ट रहेगी। यह हमारा आपस में एक अंडरस्टैंडिंग है कि हम छोटे चुनाव थोड़ा अलग अलग होकर लड़ें, ताकि तमाम इलाकों में कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा भागीदारी मिल सके। क्या ये बीएमसी चुनाव में भी लागू होगा? नहीं, बीएमसी चुनाव के बारे में मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि मुंबई की महानगर पालिका चुनाव में युति हो रही है। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और अजीत दादा पवार, इन तीनों पार्टियों ने तय किया है कि हम मिलकर के मुंबई महानगर पालिका चुनाव लड़ेंगे। वो इसलिए कि 25-30 वर्षों से लगातार उद्धव ठाकरे जी ने और उनकी पार्टी ने मुंबई को लूटा है, मुंबई के खजानों को लूटा है। यहां पे जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर और उबाठा के बीच एक नेक्सस रहा, जिसकी वजह से मुंबई के लोगों को
एक शुद्ध पानी के लिए तरसना पड़ा, गटर के लिए तरसना पड़ा, अच्छे रास्तों के लिए तरसना पड़ा, उनके स्कूल बर्बाद हो गए, उनके अस्पताल बर्बाद हो गए। तो इस लूट से मुंबई को बचाने के लिए, इस लूट से मुंबईकरों को बचाने के लिए हमने यह फैसला किया है कि तीनों पार्टियां मिल करके मुंबई महानगर पालिका चुनाव लड़ेंगी और इस बार मुंबई का महापौर महायुति का महापौर होगा। सर, कल उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिहार में वही पार्टी जीती है जिसकी सभा में पूरी कुर्सियां खाली रहती थी। एक तरह से इलेक्शन कमीशन पर हमला किया है, आप इसको कैसे देखते हैं? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उद्धव ठाकरे जी की मैंने भी देखी थी और पता नहीं आप लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं, उद्धव ठाकरे जी ने अपने बगल में किसी मराठी नेता को नहीं बैठाया था, एक मुस्लिम आमदार को बैठाया था, मुस्लिम विधायक को बैठाया था। उद्धव ठाकरे एक मुस्लिम वोटरों के बीच एक मैसेज देना चाहते हैं। तो उद्धव ठाकरे जी मुस्लिम वोटों को आकर्षित करने के लिए जो गलतियां कांग्रेस पार्टी ने कभी की थी वही गलतियां करने में लग गए। रह गई बात उनके बयान की, तो निश्चित तौर पर अगर आरजेडी वालों के चुनावी सभाओं में खूब सारे लोग आते थे तो नरेंद्र मोदी जी की सभाओं में भी खूब लोग आते थे, अमित शाह जी के चुनावी सभाओं में खूब लोग आते थे, यहां तक कि प्रशांत किशोर की जो रैलियां होती थी उसमें भी बड़े पैमाने पर लोग आते थे। तो सबके अपने अपने वोट बैंक थे। अब जहां तक आरजेडी के या तेजस्वी यादव की चुनावी सभाओं की बात थी, तो आज बिहार के हर जिले में इतने मुस्लिम और यादव हैं कि तेजस्वी यादव को सुनने के लिए वो मैदान भर सकते हैं। लेकिन याद रखना चाहिए दोनों मिलकर के 25-30% ही होते, इससे ज्यादा नहीं होते हैं। तो 70% लोग हैं जो आपके खिलाफ है, आपकी सभाओं में नहीं आ रहे हैं। तो 70% लोग आपके विरोधियों की सभाओं में जा रहे हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो तमाम पार्टियां उनकी सभाओं में जा रहे थे, जो आपको दिख रहे थे। एक तरफ 70% था और दूसरी तरफ 30% था। नतीजा सामने है।